रोज पड़ोस में शादी थी और उन लोगों ने जगह की तंगी के पेश नजर हमारा घर भी मुस्तआर ले रखा था। बारात किसी दूसरे शहर से आने वाली थी। शादी की तकरीबात तो पिछले एक हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपने जोबन पर वो आज पहुंची थी क्योंकि अगले रोज बारात आने वाली थी। ये लड़की जिसका नाम शोभा था, बाबूजी के साथ वाले घर में रहती थी और एक क्लर्क की बेटी थी। शोभा चौंके पूनम की बचपन की सहेली थी, इसलिए उसकी शादी में भी पूनम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था। उसके शदीद इसरार पर मैं भी आज ही आ गया था, वरना तो मुझे शोर शराबे से वहशत होती थी। घर पर बाबूजी और माताजी हस्बे मामूल बहस में मसरूफ थे। बाबूजी ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे जब उन्हें हिंदू धर्म पर चोट करने का मौका मिल सके, और खुशकिस्मती से उन्हें ये मौके मुयसर आते रहते थे। क्योंकि मेरे मुताले और मुशाहदे की हद तक तो मेरे इल्म में यही बात आई थी कि हिंदू अज़म किसी बाकायदा निज़ाम हयात का नहीं, बल्कि बेशुमार और इंतहाई फजूल रसूमात के एक मजमुआ की शक्ल है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई न कोई त्यौहार और उसकी मुनासबत से कोई न कोई पूजा देखने को मिलती थी। शादी ब्याह की तो इतनी बेशुमार और ऐसी अजीबो गरीब रस्में देखने को आती थीं कि बेइख्तियार इन लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता था। और मज़े की बात यह थी कि ये तमाम फजूल रसूमात जो इन मौक़ों पर अंजाम पाती थीं वो हिंदू धर्म का बाकायदा हिस्सा थी, और उनसे दामन बचाने वाला नास्तिक और धर्म का बागी कहलाता था। अगर ये रसूमात सिर्फ मुआशरे का हिस्सा ही होती तो मुमकिन है समाज सुधार किस्म के प्रोग्रामों के आड़ लेकर कोई गरीब आदमी उनसे जान छुड़वा सकता, लेकिन धार्मिक का लेबल चस्पा होने के बाद किसी का उनसे बच निकलना मुमकिन नहीं था। हिंदू धर्म जहां बाबूजी की कमजोरी था, वहां माताजी की चिढ़, और अब तो बाबूजी के हाथ ये दिलचस्प मशगला आ गया था कि वो ऐसे किसी न किसी मौके के मुंतजिर रहते, फिर माताजी के सामने छोटी सी बात कहकर जवाब में उनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुन लेते। दोनों बूढ़ों की एक बात काबिल सताइश थी कि तबीयतों में उस कदर बौदुल मशरिकैन रखने के बावजूद वो दोनों कभी एक दूसरे से उकताए नहीं थे। कभी उनके दरमियान तल्ख कलामी की नौबत नहीं आई थी। बस यही होता कि बाबूजी कहते और माताजी की सुन भी लेते। अच्छा अच्छा बाबा, जाने दो, जो तुम कहती हो वही सही होगा। बाबूजी ने मुझे आते देखकर बहस खत्म करना चाहिए। माताजी भी मेरे नमस्कार पर चौंकी और आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। क्या बात है साहबजादे, कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हो? बाबूजी ने मेरा जायजा लेते हुए कहा। उनका कहना किसी हद तक बजा भी था, क्योंकि पिछले दिन हादसे के बाद से मैं भी नकाहत सी महसूस करने लगा और इलाज पर भी खास तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए कुछ कमजोरी बाकी रह गई थी। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के लिए अलबत्ता मैंने फिक्रा अधूरा ही छोड़ा। सामने सीढ़ियों से अजंता की मूरत उस तरफ आ रही थी। आज उसने अपनी जुल्फें सलीके से बांधकर उनमें शादी की रस्म की मुनासबत से चंबेली के फूलों का गुजरा टांक रखा था। सफेद फूलों के हुस्न को उसकी घनेरी जुल्फों ने चार चांद लगा दिए थे। अपनी नीली साड़ी का पल्लू संभालती वो विश कन्याओं की तरह नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आई। जब उसने एक अदाए दिलरुबाना से अपने दोनों हाथ बांधकर नमस्ते पुकारा तो मुझे बंगाल की वो जोगने याद आ गईं जो सिर्फ नाग पूजा के रोज अपना जोबन दिखाती हैं। बंगाल की साहिरा ने अपनी पलकों के उजाले मुझ पर बखेरते हुए मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और जब गहरी नजरों से मेरा जायजा ले चुकी तो अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। बाबू और माताजी इस असना में रसोई में चले गए थे। आप ठीक तो हैं ना? उसने बेचैनी से पूछा। अभी तक तो था, लेकिन शायद अब रह न सकूं, मैंने गंभीर लहजे में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन फिर संभल गया क्योंकि दरवाजे से उसकी सुखियां अंदर दाखिल हो रही थीं। उसके अलावा भी निचले हिस्से में मेहमानों का कब्जा था। पूनम ने मेरे कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने दिया था। मेरे आराम में किसी की खलल अंदाजी उसे कब गवारा थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर चली आई। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने माजरत कर दी और तबीयत की खराबी का बहाना करके वहीं लेटा रहा।
पूनम ने भी ज्यादा तकरार ना की, उसे मेरी आदत का एहतराम करना आ गया था। ये बाबूजी और पूनम के इस्तफसार का असर था या फिर मेरी हद से बढ़ती हुई लापरवाही कि अब वाकई मुझे अपना जिस्म टूटना महसूस हो रहा था। असल में मैं लुधियाना में ही 1-2 दिन के बाद डॉक्टर साहब की दवाई से जान छुड़ा ली थी, जबकि उन्होंने कम से कम 10 रोज तक लगातार दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। पहले सर भारी भारी सा महसूस हुआ, फिर तपश का एहसास होने लगा और करीबन 1 घंटे के बाद बुखार मुझ पर गालिब आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आई कि मेरी कनपटियां दर्द से फटने लगीं। घर में मेहमानों की चहल पहल थी, लड़कियां ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गा रही थीं। उससे पहले पूनम की आवाज का गदाज मैंने सुबह पूजा के वक्त उसकी भजन खता में देखा था, लेकिन उसकी आवाज कालूच और रचाऊं आज महसूस हो रहा था। गीत के बोल उसके होंठों से फिसलते तो फिजाएं गुनगुना उठती। सर और लेका हुसैन संगम बनी वो अपनी सखियों के ऐन दरमियान दुल्हन के सामने ढोलक की थाप पर जुदाई के गीत गा रही थी। अव्वल तो तमाम भारतीय लड़कियां ही क्लासिकल नाच और गाने बजाने पर अबूर हासिल करने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं तो कम अज कम मामूली गाना बजाना उन्हें जरूर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी रोजमर्रा की इबादत में शामिल है। अगर मैं पूनम तक अपनी बीमारी की खबर पहुंचा देता तो उसके नाच से मारूम हो जाता, जिसका मुजाहरा उसने थोड़ी देर बाद करना था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और बाजार में पहुंच गया। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दास्त के मुताबिक कुछ दवाइयां खरीद की और अपने कमरे में आकर उन्हें निगल कर लेट गया। दवाइयां खासी तेज और जोर असर थी। मुझे कम अज कम थोड़ी देर के लिए दर्द से निजात मिल गई। शाम ढलते ही पूनम मेरे कमरे में दोबारा आई। उसने क्लासिकल नाच के लिए मखसूस श्रृंगार कर रखा था। मेरी कोई बात सुने बगैर वो मुझे हाथ पकड़कर नीचे ले आई और पहले से मेरे लिए मखसूस कुर्सी पर मुझे बिठा दिया। उसका गुरु, जो शक्ल से गद्दा ज्यादा और गुरु कम दिखाई देता था, अपनी गुर्दों के दरमियान विराजमान था। पूनम ने मुझे उस कमबख्त के पांव छूने को कहा, जो यहाँ की रवायत थी। ये तो नामुमकिन था कि मैं उसके पांव लागू में। मैंने गुरु महाराज कहकर उसे नमस्कार जरूर कर दिया। उसे ज्यादा की उम्मीद पूनम को भी नहीं थी। वो बेचारी उसी पर खुश हो गई। वहां मौजूद करीबन सभी लोगों की आंखें पूनम पर लगी थीं। कभी कभी वो रश्क और हसद की मिली जुली निगाहों से मुझे भी देखने लगते, क्योंकि मैं उसका मंगेतर था। पूनम ने हिंदू आदाब महफिल के मुताबिक सबसे पहले मेरे पांव छुए, फिर बाबूजी, माताजी और मौसी के, उसके बाद हाथ बांधकर एक खास अदा से अपने जिस्म को बल दिया और अपने गुरु महाराज से झुकते हुए इजाजत तलब की। आज्ञा मिलने पर उसकी एक सुखी ने उसके पांव में घूंघर बांधे। पूनम ने झुककर गुरु के पांव छुए। अब वो बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी। गुरु ने नाच का तोड़ा कहना शुरू किया और उसकी दूसरी शागिर्दों ने तबले और हारमोनियम संभाल लिए। पूनम ने तेजी से हाथ बांधते हुए बल खाया और तबले के बोल उसके घुंघरुओं की झंकार में नाचने लगे। खक था या भरतनाट्यम, उसका तो मुझे इल्म नहीं। मुझे तो सिर्फ ये महसूस हो रहा था जैसे सारी धरती का लूच और रदम उसमें समा गया हो। उसके लचकीले बदन का अंग अंग शायरी कर रहा था। फिजाओं को उसके ताव भाव ने असीर कर दिया था। समय का पंछी उसके कदमों की हरकत के साथ साथ महवे परवाज था। हर तरफ एक सन्नाटा, एक सकूत तारी था। सब लोग मबहूत उस पर नजरें जमाए बैठे थे। जब वो घुंघरुओं की झनकार के साथ अपने जिस्म को बल देती तो सांसें सीनों में अटक अटक जाती। करीबन आध घंटा तक माहौल उसके तलस्सुम का शिकार रहा। जब रक्स खत्म हुआ चंद सानिये तक तो यूं लगता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर सब बेख्तियार उसे दाद देने लगे। उसके गुरुजी ने उठकर उसे कल्याण दिया। इस महफल को तो रात ढलने तक जारी रहना था। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया और निढाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा जिस्म बुखार में फंकने लगा था। खासी देर तक मैं उसी कैफियत का शिकार रहा। मेरी आंखों की पतलियों में पूनम नाचती रही। मुझे होश उस वक्त आया जब नेप्टू मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। मैंने उसे थाली वापस ले जाने और चाय लाने को कहा। कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। नेप्टू ने शायद पूनम को बता दिया था।
क्योंकि उसके जाने के बमुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर आ गई। क्या हुआ, क्या बात है, आपने खाना? उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो मेरी तकलीफ पर तड़प उठी। तुम जैसे मसीहा हो तो बुखार कहाँ? मैंने उसके मेहंदी लगे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। पूनम की आंखों से मेरी आंखें टकराईं और मुझ पर सैर तारी हो गया। उसने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया और मेरे जिस्म के गिर्द कंबल लपेटकर खुद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। पूनम की वापसी प्रकाश और चाय के साथ हुई थी। प्रकाश शादी में शिरकत के लिए आया था, वैसे भी अगले रोज छुट्टी थी और छुट्टी वाला दिन वो रायकोट में ही गुजारा करता था। क्या हालत बना दी है इनकी? उसने बजाय मेरे कहने के बराह रास्त पूनम से पूछा। आप ही समझाइए ना उन्हें। पूनम की आंखों में नमी तैरने लगी। अच्छा मैं समझाऊं? प्रकाश ने कुछ इस अंदाज से पूनम की तरफ देखते हुए कहा कि बेख्तियार मेरे साथ उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट खेलने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं प्रकाश और पूनम के साथ उनके एक महल्लेदार डॉक्टर के घर जा रहा था। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि मैंने खामखा उनके रंग में भंग डाली। डॉक्टर ने, जो डॉक्टर कम और कसाई ज्यादा दिखाई देता था, लेटाकर मुझे ठोंक बजा कर देखा। फिर अनाड़ियों की तरह इंजेक्शन बाजू में लगा दिया। कुछ कड़वी कसीली दवाइयाँ और गोलियां मेरे पल्ले बांधी और नहायत अनकसारी और एहसान जतलाते हुए, क्योंकि वो पापी घर पर मरीज नहीं देखता था, हमें रुखसत कर दिया। कसाई डॉक्टर की दवाई ने असर दिखाया। मुझे खासा अफाका महसूस होने लगा। पूनम और प्रकाश ने शादी में शिरकत कम और मेरी तीमारदारी ज्यादा की थी। पूनम तो खसूसन साए की तरह मेरे साथ लगी रही। बारात आई, हॉर्न सुलगाया गया, पिंडत ने 2-4 उल्टे सीधे अश्लोक पड़े और विदा हो गया। पूनम शोभा से यूं गले मिलकर रोई जैसे वो उसकी सकी बहन हो। कितना फराख दिल था उसका, जिसमें एक आलम का दर्द सिमाया था। उसने गम दुनिया को गमजात बना लिया था। शोभा को रुखसत करके वो कुछ खोई खोई सी रहने लगी। असल में ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था कि जिससे वो मोहब्बत करती उसे टूट कर चाहने लगती थी और उसकी महबूब शख्सियत खुद पूनम के वजूद का हिस्सा बनकर रह जाती थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।